राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कर्म ही भाग्य बदलते हैं और पाप जीवन को समय से पहले तोड़ देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत को समय से पहले विधवा क्यों होना पड़ता है? कौन से छिपे हुए पाप हैं जो पति के जीवन की डोर को काट देते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा वो भयानक सच, जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी और शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। प्रेमानंद जी महाराज बार बार समझाते हैं कि स्त्री का जीवन केवल उसके अपने कर्मों से ही नहीं, बल्कि उसके पति के जीवन से भी गहराई से जुड़ा होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यथा पति तथा पत्नी, अर्थात पति और पत्नी का जीवन एक दूसरे से बंधा हुआ है। यदि पत्नी शुभ कर्म करती है, धर्म का पालन करती है, तो उसका पुण्य पति के जीवन को भी लंबा और सुखी बनाता है। लेकिन यदि पत्नी पाप करती है तो उसका दुष्परिणाम सबसे पहले पति पर ही पड़ता है। यही कारण है कि कुछ स्त्रियां अकाल विधवा हो जाती हैं। महाराज जी ने अपने प्रवचनों में बहुत गहराई से इस विषय को समझाया है। उन्होंने कहा है कि पाप चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका फल अवश्य मिलता है, और स्त्री द्वारा किए गए कुछ विशेष पाप ऐसे होते हैं जिनका सीधा असर उसके पति की आयु पर पड़ता है। आइए आज उन रहस्यों को एक एक कर समझते हैं। 1. पति का अपमान करना स्त्री के लिए उसका पतिदेव तुल्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, पतिरेव गुरु स्त्रिया। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसकी निंदा करती है या समाज में उसे छोटा दिखाती है, वह अनजाने में एक बड़ा पाप कर रही होती है। ऐसे पाप का दुष्परिणाम ये होता है कि पति की आयु कम होती है और वह समय से पहले इस संसार को छोड़ सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, पति के अपमान से बड़ा कोई पाप स्त्री के लिए नहीं। 2. झूठ और छल का सहारा लेना। जो स्त्री बार बार झूठ बोलती है, पति से बातें छुपाती है या छल कपट करती है, उसके घर में शांति कभी स्थायी नहीं रह सकती। छल का बीज जब बोया जाता है तो उसका फल विनाश ही होता है। पति पत्नी के रिश्ते में जब सच्चाई खत्म हो जाती है तो यह पाप पति की आयु पर भी असर डालता है। शास्त्रों में कहा गया है, असत्यस्य फलम मृत्यु, यानी असत्य का फल मृत्यु ही है। 3. गुप्त रूप से परपुरुष की ओर आकर्षित होना। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि स्त्री का मन बहुत शक्तिशाली होता है। अगर वह अपने विचारों को भी गलत दिशा में ले जाती है तो उसका प्रभाव उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। यदि स्त्री गुप्त रूप से किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होती है या पति के प्रति निष्ठा नहीं रखती तो यह सबसे बड़ा पाप है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे विचार पति के पुण्य को नष्ट कर देते हैं और उसकी आयु घटा देते हैं। 4. देवी देवताओं का अपमान या उपेक्षा करना। स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती है। यदि वही देवी देवताओं का अनादर करे, पूजा पाठ की उपेक्षा करे या धर्म कर्म की हंसी उड़ाए तो यह पाप भी पति के जीवन को प्रभावित करता है। एक स्त्री यदि प्रतिदिन भगवान का स्मरण करे और भक्ति में जुड़ी रहे तो उसका पुण्य पति के जीवन को बढ़ाता है। लेकिन यदि वह पाप करे तो उसका उल्टा असर होता है। 5. सास ससुर का अनादर करना। शास्त्रों में कहा गया है कि सास ससुर माता पिता के समान होते हैं। यदि स्त्री उनका अपमान करती है, उन्हें तिरस्कार से देखती है या उनकी सेवा करने से पीछे हटती है तो यह भी एक गंभीर पाप है। ऐसे कर्मों से घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा पति की आयु को कम करती है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि पाप का असर केवल स्त्री पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। लेकिन पति और पत्नी का रिश्ता इतना गहरा होता है कि पत्नी के पाप का सबसे भारी बोझ पति पर आ जाता है। यही कारण है कि कई बार एक अच्छे नेक पति को भी समय से पहले अपनी जिंदगी खोनी पड़ती है। अब सवाल यह उठता है, क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, उपाय है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यदि स्त्री अपने किए गए पापों को स्वीकार कर भगवान से क्षमा मांगे और सच्चे मन से सुधर जाए तो भाग्य को बदला जा सकता है। भगवान सदैव करुणामयी हैं। वह भक्त की सच्ची प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं। स्त्री को चाहिए कि वह प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाए, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे। साथ ही उसे कभी भी झूठ, छल, अपमान और अधर्म से दूर रहना चाहिए। यही साधारण से उपाय उसके पति के जीवन को लंबा कर सकते हैं। 1. पति की आज्ञा का उल्लंघन करना।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां पत्नी पति की आज्ञा का मान नहीं करती, वहां सुख कभी स्थायी नहीं होता। पति केवल जीवन साथी ही नहीं, बल्कि धर्म पथ का मार्गदर्शक भी होता है। यदि पत्नी बार बार पति की बातों की अनदेखी करती है, तर्क वितर्क से उसे छोटा दिखाने की कोशिश करती है, तो यह भी गंभीर पाप है। ऐसा व्यवहार पति के आत्मबल को तोड़ देता है और यह मानसिक क्लैश उसके जीवन को छोटा कर देता है। 2. पवित्रता का अभाव। शास्त्रों में कहा गया है, स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म, यानी स्त्री का सबसे बड़ा धर्म पतिव्रता होना है। यदि पत्नी अपने आचरण और विचारों में शुद्ध नहीं रहती, तो यह घर को भीतर से खोखला कर देता है। न केवल पति की आयु घटती है, बल्कि बच्चों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। महाराज जी कहते हैं कि पवित्रता का अर्थ केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और वाणी की भी शुद्धि है। 3. क्रोध और कटुवाणी। अक्सर देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों पर स्त्रियां पति पर क्रोधित हो जाती हैं, कटु शब्द बोल देती हैं। यह साधारण सी लगने वाली आदत असल में बहुत बड़ा पाप है। वाणी से निकले हुए विषैले शब्द पति की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। धीरे धीरे यही नकारात्मकता उसकी सेहत और जीवन पर भारी पड़ जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, वाणी से निकला जहर सबसे बड़ा वधक है। 4. धन का दुरुपयोग। पति पत्नी का जीवन विश्वास और संयम पर टिका होता है। जो स्त्री पति की मेहनत की कमाई का अपव्यय करती है, अनावश्यक खर्च करती है या चोरी छिपे धन बर्बाद करती है, वह भी अनजाने में पाप करती है। यह अपव्यय पति के जीवन में तनाव और कष्ट लाता है। जब तनाव बढ़ता है, तो उसका सीधा असर सेहत और जीवन पर पड़ता है। 5. परोपकार से विमुख होना। प्रेमानंद जी बताते हैं कि यदि स्त्री परोपकार से विमुख हो जाए, जरूरतमंदों को तिरस्कार से देखे, दान पुण्य न करे, तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। दान और सेवा स्त्री के पुण्य को बढ़ाते हैं और यही पुण्य पति की रक्षा करता है। लेकिन जब यह पुण्य कम हो जाता है, तो पति की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति भी क्षीण हो जाती है। 6. मातृभूमि और गौ माता का अनादर। शास्त्रों में कहा गया है, गावो विष्णु स्वयं स्मृता। गाय का अनादर करना, उसे कष्ट पहुंचाना या उसके दूध का अपमान करना भी गंभीर पाप है। इसी प्रकार मातृभूमि का अनादर करना, यानी बड़ों, परंपराओं और संस्कृति को ठुकराना भी परिवार की जड़ को काट देता है। ऐसी स्त्रियों के घर में सुख समृद्धि टिक नहीं पाती और पति की आयु घट जाती है। समाधान की ओर अब सवाल यह है कि यदि किसी स्त्री से ये पाप हो चुके हैं, तो क्या वह अपने पति को बचा सकती है? इसका उत्तर है हाँ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान की शरण में जाने से बड़ा पाप भी मिट सकता है। कुछ उपाय। प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाए और परिक्रमा करें। AUM नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। पति की लंबी आयु के लिए सोमवार का व्रत करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सास ससुर, बुजुर्गों और जरूरतमंदों का आशीर्वाद लें। अब तक हमने जाना कि स्त्री के कर्म और पाप किस प्रकार पति की आयु को प्रभावित करते हैं, लेकिन शास्त्र और संत बताते हैं कि केवल पाप ही नहीं, बल्कि कुछ गुप्त शाप और अदृश्य दोष भी ऐसे होते हैं जो पति की अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। 1. माता पिता का शाप। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, माता पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और उनका शाप सबसे बड़ा विनाश। यदि कोई स्त्री अपने माता पिता, विशेषकर माँ बाप की सेवा न करे, उनका अपमान करे, तो उसका पाप पति की आयु पर भी पड़ता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पितृशापो निवारणीय, यानी पितरों का शाप निवारण के बिना नहीं जाता। 2. गुरु और संत का अनादर। जिस घर में गुरुजनों का सम्मान नहीं होता, संतों की वाणी को तुच्छ समझा जाता है, वहां शांति कभी स्थायी नहीं रह सकती। यदि स्त्री संत महात्माओं की हंसी उड़ाती है या उनके प्रति अपमानजनक शब्द बोलती है, तो यह भी पति की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति को नष्ट कर देता है। 3. अन्न का अपमान। शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति। जो स्त्री अन्न का अनादर करती है, व्यर्थ फेंक देती है, भोजन पकाते समय शुद्ध और नियम का पालन नहीं करती, वह भी अनजाने में भारी दोष करती है। ऐसा दोष घर में दरिद्रता, रोग और पति की आयु में कमी लाता है। 4.
पूर्वजों का ऋण न चुकाना पितृपक्ष और श्राद्ध का महत्व इसी कारण बताया गया है। यदि स्त्री अपने घर में पितरों का स्मरण नहीं करती, उन्हें तर्पण और श्राद्ध से संतुष्ट नहीं करती, तो पूर्वजों का ऋण अधूरा रह जाता है। यह अधूरा ऋण परिवार की जड़ों को काटता है और पति की रक्षा करने वाली शक्तियों को कमजोर कर देता है। 5. स्त्री का अभिमान और अहंकार। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं। यदि पत्नी हमेशा अपने सौंदर्य, धन या मायके का घमंड करती है और पति को नीचा दिखाती है, तो यह अभिमान धीरे धीरे घर का सुख छीन लेता है। अहंकार का सबसे बड़ा फल यही है कि जीवन से समय से पहले आनंद और प्रियजनों का साथ चला जाता है। प्यारे दर्शकों, अब तक हमने विस्तार से समझा कि कौन कौन से पाप और दोष हैं जो स्त्री के जीवन को कलुषित कर देते हैं और पति की अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। लेकिन शास्त्र और संत हमें केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि मार्ग दिखाने के लिए भी उपदेश देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि सच्चे मन से प्रायश्चित और भक्ति की जाए तो भगवान क्षमा अवश्य करते हैं। आज हम उन उपायों और रहस्यमयी टोटकों को समझेंगे जो न केवल पति की रक्षा करते हैं, बल्कि पूरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाते हैं। 1. पति की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजा। सोमवार व्रत। जो स्त्री सच्चे मन से सोमवार का व्रत करती है और शिवलिंग पर जल व बेलपत्र चढ़ाती है, उसके पति की आयु बढ़ती है। करवा चौथ व्रत। यह व्रत केवल परंपरा नहीं है, बल्कि पति के जीवन की रक्षा का संकल्प है। सावन और महाशिवरात्रि का व्रत। इन दिनों किया गया व्रत और जप विशेष फलदायी होता है। 2. तुलसी पूजा का महत्व। शास्त्रों में तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। स्त्री को प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए और AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ये उपाय पति की रक्षा का कवच बन जाता है। 3. वाणी की शुद्धि और सेवा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मधुर वाणी ही सबसे बड़ा व्रत है। पति से कभी कटु वचन न बोले। यदि गलती हो जाए तो ईमानदारी से क्षमा मांग ले। पति की सेवा केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि पूजा है। जब स्त्री पति को देवता की तरह मानकर सेवा करती है, तो उसका पुण्य पति की रक्षा करता है। 4. गौ सेवा और दान। सप्ताह में एक बार गौ माता को हरी घास या आटा खिलाना चाहिए। पति की लंबी आयु के लिए गरीबों को अन्न दान करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, अन्नम ददाति आयु, यानी अन्नदान से आयु की वृद्धि होती है। 5. पितृतर्पण और श्राद्ध। यदि पति बार बार बीमार रहते हैं या जीवन संकट में है, तो यह संभव है कि पितृ दोष हो। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध अवश्य करें। हर अमावस्या को पूर्वजों के नाम से भोजन दान करें। यह उपाय पितरों को प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से पति की आयु लंबी होती है। 6. विशेष मंत्र और जप। प्रेमानंद जी ने बताया है कि कुछ मंत्र पति की रक्षा के लिए बेहद प्रभावी होते हैं। AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। रोज 108 बार जपने से मृत्यु का संकट टलता है। AUM नमः शिवाय का निरंतर जप पति के जीवन को सुरक्षित रखता है। 7. घर का वातावरण। स्त्री को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर में कलह, निंदा और नकारात्मकता न फैले। रोज सुबह घर में शंख बजाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ घर को शुभ बनाता है। 8. अहंकार का त्याग सबसे बड़ा उपाय है। विनम्रता। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां नम्रता है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। यदि पत्नी अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और श्रद्धा से पति का साथ निभाती है, तो कोई भी विपत्ति उसके परिवार को छू नहीं सकती। 9. सपनों के संकेत। महाराज जी ने समझाया है कि कभी कभी भगवान सपनों में संकेत देते हैं। यदि बार बार अशुभ सपने आए, जैसे चिता, मृत्यु या अंधेरा, तो तुरंत भगवान का नाम जपें और पूजन करें। ये संकेत पापों से चेतावनी होते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज आपने जाना कि कौन से पाप स्त्री को समय से पहले विधवा बना देते हैं और कैसे साधारण से उपाय पति की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें,
राधे राधे। ताकि मुझे पता चले कि आप भी प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों से जुड़ चुके हैं और इस ज्ञान को अपनाना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो कल का चंद्र ग्रहण गर्भवती महिलाएं ये 3 गलती न करें, प्रेमानंद जी की चेतावनी, गर्भवती औरत उपे नहीं देखा है तो अभी एंड स्क्रीन पर क्लिक करके जरूर देखिए। वह वीडियो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक है जब आप उसे जीवन में अपनाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। राधे राधे।